एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने ईवीएम पर क्या खुलासा। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अभी जो इशू चल रहा है दिल्ली में, मानकर साहब ने कहा है दिल्ली में जो अभी आंदोलन चल रहा है हम उनके समर्थन में हैं। एपीआई ने 2014 में ही इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया को इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पिटीशन दे चुके हैं, जिसमें मानकर साहब ने कहा है 100% इलेक्ट्रल पेपर काउंटिंग की मांग की है। आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम धीमान विजय मानकर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, इनसे बात कर रहे हैं और हम सचिवालय से बात कर रहे हैं। वो आपको ईवीएम के बारे में कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इशू है वो काफ़ी पब्लिक डोमेन में आया है। दिल्ली में भी आंदोलन चल रहे हैं और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं एडवोकेट्स के, उनके हम समर्थन में हैं। मैं आपको जहाँ तक एपीआई का सवाल है बताना चाहूँगा कि 2014 में मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस संबंध में एक एलिमेंट्री पिटीशन की थी, जिसमें मैंने 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग की बात की थी। और बाद में जो मैंने 10 बिल बनाए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उसमें भी पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए करके प्रोविजंस था। क्योंकि बाकी लोग इस पर बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी पिटिशन्स हुई हैं, काफ़ी इसमें टेक्नोक्रेट्स भी इन्वॉल्व थे, फॉर्मर जजेस भी इन्वॉल्व थे, आईएएस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। तो जो लोग सिस्टम को समझे हैं, जिनको कुछ आइडियाज़ है, उन लोगों ने इस पर काम किया है। इसलिए मैं सोचा कि भाई इसके ऊपर मैं मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग ऑलरेडी इस पर इन्वॉल्व हैं। पर अब कुछ सीरियस चीज़ें इसमें ध्यान में आई हैं और उसको लेकर बहुत जल्द जो है आप लोगों के समक्ष जो है फरवरी महीने में मैं बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर मैं आपको खुलासा करूंगा। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जितने ऑफिस बेयरर्स हैं पूरे देश के अंदर में, जहाँ पर भी उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग बुलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर बुलाते हैं और फर्स्ट लेवल चेकिंग हो रहा है या रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम्स हो रहा है, या जब फॉर्म भरने का समय आएगा तब फॉर्म भरने की जब बात होगी, तो वो जो चीज़ें हैं उसको आप कहीं पर भी सर्टिफाई मत कीजिए, उसको कहीं पर भी सर्टिफाई मत कीजिए। और यदि आप वो कहते कि नहीं आप आइए, आप पार्टी के लोग हैं, कुछ ये कीजिए, तो बस उसमें इतना लिखिए कि मशीन के अंदर क्या है हमें मालूम नहीं, इसका सोर्स कोड और बाकी डिटेल्स हमें बताए नहीं गए हैं, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है या इसमें कौन सा फर्मवेयर है ये हमें मालूम नहीं, और इसलिए हम इसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल जो ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कलेक्टर से अगर बुलाते हैं तो आपको कहीं भी साइन नहीं देनी है। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप पार्टी के लोग आइए, इसमें हमको साइन दीजिए, तो आपको ये लिखना है कि हम इसको सत्यापित नहीं कर सकते, हम इसको सर्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर में, इसके सोर्स कोड के विषय में, इसके फर्मवेयर के विषय में हमको कुछ भी डिटेल में मालूम नहीं, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, और देयरफॉर वी कैन नॉट सर्टिफाई दिस। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। बाकी इस विषय में लेकर पार्टी का जो भी स्टैंड है वो बहुत बड़े पैमाने पर फरवरी में आप लोगों के आगे आ जाए।